to our City classes. Today we are going to learn about the living world. अभी आपको पता है अर्थ के ऊपर 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये जो ऑर्गेनिजम्स है उनके कौन कौन से टाइप होते हैं? फर्स्ट वन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. See, organism, there are 2 types of organism. First one is the living organism. Living organism, and second one is non-living organism. Non-living organism. अभी यहाँ पे देखो लिविंग एंड नॉन लिविंग ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अलग अलग है? लिविंग थिंग्स can move, non-living thing cannot move. Then living things are biotic factor. Living things are biotic factor and non-living things are abiotic factor. Abiotic factors. Okay. Biotic and abiotic. बायोटिक मतलब क्या होता है? जो लिविंग है. लिविंग थिंग मतलब क्या है? जैसे बायोटिक मतलब हर एक सारे प्रोसेसेस उनके बॉडी में होते हैं. जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है. ये सारे प्रोसेसेस कहाँ पे होते हैं? लिविंग थिंग में होते हैं. और नॉन लिविंग थिंग में ये सारे प्रोसेस होते हैं क्या? तो नहीं होते. तो ये क्या है? अबायोटिक फैक्टर्स. तो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से टाइप्स है? फर्स्ट वन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स है. अभी प्लांट्स ऐसे मूव नहीं होते, लेकिन उनके जो लीव्स होते हैं उनका एक एक्शन चलता है. ओके. तो या उनकी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, उनकी साइज बढ़ती है. तो ये सारे क्या है? जो भी कैरेक्टर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के. तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो कभी भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकते. जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगा तभी उनका मूवमेंट होता है, अदरवाइज उनका मूवमेंट नहीं होता. और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोटिक फैक्टर से. ओके. ये क्या है? बायोटिक फैक्टर से. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो अबायोटिक फैक्टर से. अभी यहाँ पे देखो हमारे हर एक जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनका बॉडी का प्रॉपर फंक्शन चलने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत होती है. तो ये एनर्जी मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एनर्जी? एनर्जी मीन्स द कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी, द मीनिंग ऑफ एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी. कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. मतलब जो काम करने की जो कैपेसिटी होती है या काम करने की जो एबिलिटी है. ओके. कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है लिविंग थिंग्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को? ये एनर्जी मिलने के लिए हमने 10th स्टैंडर्ड में लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 ये लेसन देखा है, या पार्ट 2 ये लेसन भी देखा है. तो वहाँ पे क्या दिया है? बहुत सारे ग्लूकोज का कैसे सिंथेसिस होता है, एनर्जी फॉर्म कैसी होती है, एटीपी एनर्जी है, NADH2 है, NADPH2 है. तो ये सारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस वहाँ पे होते हैं? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस है. ये प्रोसेस के माध्यम से एनर्जी फॉर्म होती है, जो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म. इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म. तो ये मेटाबॉलिज्म, ये प्रोसेस क्या है वो देखते हैं. ओके. मेटाबॉलिज्म. See, metabolism means the breaking and making of energy molecule is called metabolism. जो भी एनर्जी मोलिक्यूल होते हैं, एनर्जी मोलिक्यूल्स को मेकिंग एंड ब्रेकिंग मतलब उनको फॉर्म करना है. तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ओके. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. ये जो प्रोसेस है वो कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में. कौन कौन से टाइप है? तो ये टाइप्स है. फर्स्ट वन इज द कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म एंड सेकेंड वन इज द एनाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट वन इज द कैटाबॉलिज्म एंड सेकेंड वन इज द एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक. तो कैटाबॉलिक मीन्स व्हाट? ब्रेकिंग ऑफ
breaking of energy molecules, breaking of energy molecules, and anabolism means making of energy molecules, making of energy molecules. अभी यहाँ पे दोनों आ गए. जैसे कि मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन क्या है? द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ एनर्जी मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. सो देयर आर टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म या हम उसको क्या कह सकते हैं, कैटाबॉलिक, एंड वन मोर इज एनाबॉलिक. सो कैटाबॉलिज्म मीन्स व्हाट? ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी मोलिक्यूल्स, एंड एनाबॉलिज्म मीन्स व्हाट? मेकिंग ऑफ एनर्जी मोलिक्यूल्स. सो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ये दोनों यहाँ पे आ गए. तो ये दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी. और ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी से हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्म होती है, जो एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है. ओके, अभी हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. अभी ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये जो लाइफ है, लाइफ के कितने प्रिंसिपल है? यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए. फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज एजिंग, थर्ड वन इज स्टेराइल, फोर्थ वन इज यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड फिफ्थ वन इज द रिप्रोडक्शन. अभी मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में तो हमने पहले देखा है. मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड स्टफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट वन इज द catabolic and second one is the anabolic. Catabolic means what? Breaking of energy molecule, and anabolic means what? Making of energy molecules. Okay. Now the second one is aging. अभी एजिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ सर्टन पॉइंट पे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसका बॉडी का जो इफेक्टिवली वर्क करने की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी कम होती है. मतलब जो भी सारे प्रोसेस है, ये प्रोसेस है धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लूज करता है. जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक सर्टन पॉइंट पे वो पूरे क्या करता है, मतलब धीरे धीरे उसके कम हो जाते हैं. तो जब ये कम होते हैं तो लास्ट स्टेप उनकी क्या आती है? डाई. मतलब वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डाई होता है. तो ये इसको क्या कहते हैं? एजिंग. मतलब एजिंग में क्या मेन है इंपॉर्टेंट चीज, कि जो भी ऑर्गेनिज्म से एक सर्टन पॉइंट पे जो इफेक्टिवली वर्क करने की उसके बॉडी की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी लूज करता है, या जो भी प्रोसेसेस उसके बॉडी में चलते हैं, ये प्रोसेस का जो फंक्शन है, ये सारा फंक्शन पूरा उसका स्टॉप होता है. तो ये प्रॉपर्टी को कहते हैं एजिंग. नाउ द थर्ड वन इज स्टेराइल. स्टेराइल का मतलब क्या है? स्टेराइल मीन्स दे कैनॉट रिप्रोड्यूस. मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं होते, उनके बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, या रिप्रोडक्शन उसका नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टेराइल. उसके बाद है यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और कुछ ऐसे अलग यूनिक प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के. कौन कौन से? सबसे फर्स्ट वन है थर्मल चेंजेस, सेकेंड वन केमिकल चेंजेस, एंड थर्ड वन इज द बायोलॉजिकल चेंजेस. अभी थर्मल मीन्स व्हाट? थर्मल मीन्स हीट. थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट. मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले वो प्लांट रहे, एनिमल रहे, उसकी बॉडी क्या होती है? हीट होती है. ओके. तो ये जो बॉडी में जो, जैसे कि बहुत काम करने के बाद हमें, मतलब हमारा बॉडी ऐसा पूरा हीट होता है थोड़ा, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं थर्मल चेंजेस. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में थर्मल चेंजेस होते हैं. सेकेंड है केमिकल चेंजेस. अभी हमारे बॉडी में बहुत सारे CO2 है, H2 है, बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट है. तो ये सारे क्या है? केमिकल्स है. या जो भी फूड स्टफ का जब ब्रेकडाउन होता है तभी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन फॉर्म होते हैं. तो ये केमिकल रिएक्शन किस में आते हैं? केमिकल चेंजेस. एंड द थर्ड वन इज द बायोलॉजिकल चेंजेस. मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब क्या रहता है? बायो मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ बायो? बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी. मतलब जो भी लाइफ, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कौन से कंडीशन में रहता है, वहाँ का वेदर कैसा है, हीट, कोल्ड, ऐसे कैसे माहौल में वो रहता है, उसने कैसे वहाँ पे एडेप्टेशन करके रखा है. तो ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? बायोलॉजिकल चेंजेस. अभी फिफ्थ वन है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन ये तो आपने 8, 9, 10 में 8, 9, 10 में भी पढ़ा होगा. तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? उनके जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके जैसे ही न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने की, ये फॉर्म होने का जो कैरेक्टर है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन. मतलब जो भी जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से? सबसे पहला प्रिंसिपल आता है जो मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब क्या रहता है? वहां पे एनर्जी फॉर्म होती है, मीन्स मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फूड स्टफ. ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड स्टफ से मिलती है. सेकेंड वन है एजिंग. मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा, तो ये ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन पॉइंट पे उसके बॉडी का जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन पूरा बंद होता है या स्टॉप होता है. और स्टॉप होने के बाद
ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल को कहते हैं एजिंग। ओके, थर्ड वन इज द स्टराइल। स्टराइल का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं होते, या जो ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, उनको कहते हैं स्टराइल। एंड फोर्थ वन इज द यूनिक प्रॉपर्टीज मीन्स थर्मल चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। एंड लास्ट वन इज द फिफ्थ इज रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये सारा हो गया बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये जो प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल का स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि हम जूलॉजी, एक जो बायो का हम जब स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है बॉटनी एंड सेकेंड पार्ट इज द जूलॉजी। अभी बॉटनी और जूलॉजी ये दोनों अलग अलग क्या है। अभी बॉटनी में क्या रहता है, जितने भी सारे प्लांट्स है, प्लांट्स का स्टडी होता है। और जूलॉजी, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल्स, मतलब वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ एनिमल का स्टडी करते हैं। और होल बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, जो भी लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड का वहां पे स्टडी होता है, मतलब भले वो प्लांट रहे या एनिमल रहे। फिर इन दोनों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। तो देखो आज क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड वन इज द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट, मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा भी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स दे कैन मूव, एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट, कैन नॉट मूव। नाउ सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या है, एक बायोटिक फैक्टर्स है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, अबायोटिक फैक्टर है। अभी यहाँ पे देखो, बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर जो भी है, मतलब कि बायोटिक फैक्टर्स में हम प्लांट्स, एनिमल्स देखेंगे। फिर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क। And one more thing is metabolism. Metabolism means the breaking and making of energy molecules from the foodstuff. This process is called metabolism. And there are 2 types of metabolism. First one is the catabolic and second one is the anabolic process. Okay, these 2 processes. Catabolic means the breaking of energy molecules and anabolic means the making of energy molecules. तो ये सारा हो गया अभी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ एंड जो भी पहला लिविंग, नॉन लिविंग एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, थैंक यू।